हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भरत मुनि का रस सूत्र। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में रस सूत्र का इस प्रकार प्रतिपादन किया। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का अर्थ होता है स्थिति। आचार्य भरत के इस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं: भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। सबसे पहले हम देखेंगे कि भट्टलोलट ने इस रस सूत्र के बारे में क्या कहा है। भरत मुनि के सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट हैं। इनका मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। भट्टलोलट का दार्शनिक मत है मीमांसा दर्शन। भट्टलोलट ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति माना और संयोग का अर्थ संबंध माना। संयोग या संबंध 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पाद्य उत्पादक संबंध, गम्य गम्यक संबंध, पोष्य पोषक संबंध। सबसे पहले जानेंगे उत्पाद्य उत्पादक संबंध के बारे में। उत्पाद्य उत्पादक संबंध जिसमें विभावों द्वारा दर्शक में रस उत्पन्न होता है। गम्य गम्यक संबंध अनुभावों द्वारा पात्र दर्शक के समक्ष रस को अभिव्यक्त करता है। तीसरा है पोष्य पोषक संबंध। व्यभिचारी भाव रस को पुष्ट करते हैं। भट्टलोलट के मत की व्याख्या। विभावादि का स्थायी भाव से संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। विभाव रस के कारण स्वरूप हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव की उपचित अवस्था का नाम रस है। यह रस मूलतः अनुकार्य जैसे कि रामादि ऐतिहासिक पात्र में होता है, किंतु उनके रूपादि के अनुसंधान से अनुकर्ता नट में विद्यमान होता है। सामाजिक, जिसे हम दर्शक भी कहते हैं, उसी पर अनुकार्य का आरोप करता है। अब हम देखेंगे उत्पत्तिवाद की प्रमुख धारणाएं। भरत मुनि के रस सूत्र में विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई। इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है, जबकि रस निष्पत्ति का मूलाधार स्थायी भाव है। विभावादि तत्वों का संयोग स्थायी भाव से होता है। भट्टलोलट ने रस निष्पत्ति की 3 प्रक्रियाएं बताई हैं। पहला है उत्पत्ति। विभावों से स्थायी भाव या रस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है प्रतीति। अनुभावों से रस की प्रतीति होती है। पुष्टि। संचारी भावों से रस की पुष्टि होती है। स्थायी भाव जब भावों, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से मिलकर पुष्ट होता है, तभी रस की निष्पत्ति होती है। भट्टलोलट ने स्थायी भाव व रस में अंतर माना। व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के संस्कार रूप में रहते हैं। भट्टलोलट के अनुसार रस की निष्पत्ति या स्थिति ऐतिहासिक पात्रों में होती है। अभिनेता अभिनेत्री केवल उनकी अनुकृति मात्र प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार रस मूल रूप से अनुकार्य, ऐतिहासिक पात्र या कवि कल्पित पात्र में होता है। अनुकर्ता में गौण रूप में होता है। भट्टलोलट ने तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है अभिनेताओं में मूल पात्रों के अनुरूप गतिविधियां देखकर भाव उत्पन्न होना। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम शंकुक के बारे में पढ़ेंगे कि वो भरत मुनि के रस सूत्र के बारे में क्या कहते हैं।